खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के अजीम खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं खुदावंद। तू सताइश के हमद के प्रस्तिश इबादत के लायक है खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस शाम के खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबको बख्शा खुदावंद। के तू खुदावंद जिस तरह बाग़-ए-अदन में ठंडे वक्त में अपने लोगों से फेलोशिप करता था खुदावंद, तो तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के वक्त तूने बख्शा कि खुदावंद तेरे कलाम के साथ हमारी फेलोशिप हो सके। हम सब खुदावंद तेरे कलाम में से सीख सकें, तरबियत पा सकें खुदावंद, और कुव्वत पा सकें खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे सारे सच्चे इंतज़ाम के लिए, तमाम भाइयों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम फैमिलीज़ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो बड़े बोझ के साथ जमा हुए खुदावंद के तेरी जिंदा आवाज़ को सुन सकें खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ब्रदर जबरान के लिए खुदावंद, उनकी सारी मेहनत कोशिश के लिए खुदावंद, उनके इस बड़े बोझ के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जो हम सब लोगों के लिए खुदावंद अपने दिल में रखते हैं खुदावंद। और ज़्यादा अपने बंदा को बरकत दे, और आज के दिन भी खुदावंद अपने रूल कुदस से मामूर कर खुदावंद, ताकि तेरा बंदा जो कुछ भी बोले खुदावंद तेरे कलाम की बात हो खुदावंद, और तेरे लोगों की ज़रूरत के मुताबिक आज खुदावंद तेरे लोगों से कलाम हो सके, ताकि सब लोग तरबियत पाकर खुदावंद तेरी कुर्बत में आगे बढ़ सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सारे सिस्टम पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं खुदावंद, कोई डिस्टर्बेंस ना हो खुदावंद, सारे माहौल पर तेरी बरकत ठहरी रहे खुदावंद, और तेरा बंदा खुदावंद आग की शोला की मानंद आज इस्तेमाल हो, और उसमें से खुदावंद तेरी जिंदा आवाज़ तेरे लोगों तक पहुंचे खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, फिर से तेरे शुक्रगुजार हैं सारे अच्छे इंतजाम के लिए खुदावंद। सब के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहते हैं, सारे वक्त में खुदावंद तू हमारा रहबर हो और हमारे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, और आइएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खोलें और रूत की किताब में हम चलते हैं। बुक ऑफ रूथ, उसका दूसरा चैप्टर। ब्रदर वाला दोबारा दस्यो। हाँ जी, रूथ दूसरा चैप्टर। भाई आशर तुसी अगर माइक ऑन है तुसी उनकी पहली 10 आयत पढ़ देना। भाई नहीं यार, आप पढ़ दें। अच्छा ठीक है ब्रदर। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलिक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोएज था। सो मुआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं, और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्तेफाक से बोइज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलिक के खानदान का था। और बोइज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बोइज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही। फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोएज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहां से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें, और तू इन ही के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो औंधे मुंह
गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा क्या बायस है कि तू मुझ पर कर्म की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूं। आमीन। आमीन। भाई ब्रैनम का एक पैगाम है किन्समैन रिडीमर, कराबती रिश्तेदार 1960 में, उसमें से मैं कोटेशन पढ़ना चाहूँगा। 1960 में ब्रदर ब्रैनम ने मैसेज दिया है और उसका पैराग्राफ नंबर 40 से मैं शुरू करता हूँ। पैराग्राफ 40। This book of Ruth was one of the outstanding books that they accepted. Why? ये किताब जो है एक बहुत ही एक अजीम किताबों में से एक थी जिसको कबूल किया गया। क्यों? If it's just a love story, अगर ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी होती, why would the writers and ancient sages accept this book as inspired? तो जब इस बाइबल की किताबों को इकट्ठा किया गया कि ये किताब उनमें शामिल हो सके, तो जो लिखने वाले थे, लिखारी थे, जिन्होंने इसको एक हिस्सा बनाया, उन्होंने क्यों इस किताब को बाइबल का हिस्सा बनाया? बिकॉज देयर इज अ हिडन रेवलेशन इन इट। भाई ब्रैनम कहते हैं कि इसके अंदर एक पोशीदा भेद है। एंड इन दिस हिडन रेवलेशन यू कैच द रियल मीनिंग एंड इट विल ब्रिंग यू रियल क्लोज टू गॉड। और कहते हैं कि अगर जो इसके अंदर पोशीदा भेद छुपा है, अगर आप इसके मतलब को पकड़ सकें, इसके मतलब को समझ जाएं, सही बात है। एक मिनट अपना माइक बंद कर दें। जी सुनिएगा गौर से। भाई ब्रैनम कहते हैं बिकॉज देयर इज अ हिडन रेवलेशन इन इट, कि इसके अंदर पोशीदा भेद जो है वो छुपा है। एंड इन दिस हिडन रेवलेशन, और इस पोशीदा भेद के अंदर, यू कैच द रियल मीनिंग, कि आपने इसकी हकीकी मतलब को जो है वो पकड़ना है, जो रूथ की किताब में भाई ब्रैनम कह रहे हैं। एंड इट विल ब्रिंग यू रियल क्लोज टू गॉड। जब आप मतलब को समझ जाएंगे, इसके मतलब को समझने के बाद आप खुदा की और करीब आ जाएंगे। जब आप इस रूथ की किताब के मतलब को समझ जाएंगे, तो ये भाई ब्रैनम के अल्फाज हैं कि इस किताब को समझने के बाद आप खुदा के करीब तर आ जाएंगे। फिर आगे पैराग्राफ नंबर 42। नाउ मैनी रीडिंग द बाइबल रीड इट्स जस्ट स्टैंड अप एंड रीड अ पेज। भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाइबल की किताब, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वो एक सफ़ा पलटा, दूसरा सफ़ा पलटा, वो ऐसे लोग पढ़ते हैं। एंड रीड अ पेज, यू विल नेवर गेट इट। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, एक चैप्टर पढ़िया, दूसरा पढ़िया, तीसरा पढ़िया, या आज मैं 4 पढ़ने ने चैप्टर या 2 पढ़ने ने, तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं आप ऐसे नहीं समझ सकेंगे। बिकॉज इट्स इन रिडल्स, कि इसके अंदर जो है चीज़ें एक जगह पर नहीं है, बल्कि आसपास बिखरी हुई हैं। जैसे एक पजल होता है, उस तस्वीर को आपने इकट्ठा करना होता है। आगे कहते हैं एंड जीसस थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग इट लाइक दैट। और यसु ने शुक्र किया बाप का कि खुदा तेरा मैं शुक्र करता हूँ कि तूने ये बातें जो हैं, आगे भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि तूने दुनिया के आलिमों और हाकिमों से तूने छुपाई हैं और बच्चों के ऊपर तूने ये बातें जाहिर की हैं। तो ये भाई ब्रैनम जो है इस किताब से रिलेटेड, जिसकी का आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस तरह से ये किताब लिखी गई है। एक हवाला हम और पढ़ेंगे, इस्तिश्ना, और उसका 24 बाब 19 से 21 आयत भाई नैयर के साथ मिलकर पढ़ते हैं। इस्तिश्ना 24 बाब 19 से 21 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, जब तू अपने खेत की फसल काटे और कोई पूला खेत में भूल से रह जाए, तो उसके लेने को वापस ना जाना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। जब तू अपने जैतून के दरख्त को जाड़े, तो उसके बाद उसकी शाखों को दोबारा ना जाड़ना, बल्कि वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। आमीन। जब तू अपने पाकिस्तान, आमीन जी पढ़ दें आगे पढ़ना जी पढ़ दें अगली आयत। अच्छा, जब तू अपने पाकिस्तान के अंगूरों को जमा करे,
तो उसके बाद उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूँ। आमीन आमीन। जो हमारा मंजर खुल रहा है अगले चैप्टर का, जबकि हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इस मंजर के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि रूत एक खेत के अंदर जा रही है और उसे बालियां चुनने की इजाज़त दी जा रही है। और रूत के बैकग्राउंड से आप जानते हैं कि ये मुआबी रूत है, मुआब से आई है, गैर कौम की है। और यहाँ पर जब खुदा ने शरीयत दी, अखबार के अंदर भी ये हवाले लिखे हैं, इस्तिश्ना से हमने पढ़ा है कि खुदा कह क्या रहा है। और 19 आयत से है कि जब तू अपने खेत की फसल काटे, तो खेत के, अखबार की किताब में लिखा है कि तूने अपने खेत के चारों कोने से कोने तक नहीं काटना, कि वहाँ पर कोई चीज़ जो है पीछे बाकी ना रहे, बल्कि तूने मुसाफरों, बेवा और परदेसी के लिए उस खुराक को, उस चीज़ को तूने छोड़ना है। तो वो जो छूटी हुई खुराक है वो इस परदेसन औरत जो है, रूत जो है, उसके पास ये आएगी। ये छूटी हुई खुराक, जो थोड़ा बचा हुआ हिस्सा है, क्योंकि खुदा ने वहाँ पर बनी इसराइल को हुक्म दिया है शरीयत के अंदर कि वो हिस्सा जो है वो तुम्हारा नहीं है, कि जो कुछ तुम फसल उगा रहे हो, जो कुछ तुमने खेत में लगाया है, वो सारे का सारा तुम्हारा नहीं है, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है किसी और का है। यही तस्वीर हम मत्ती की इंजील में देखते हैं। आप अपने वक्त में हवाला पढ़ लीजिएगा कि जब वो बेवा जो है यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। तो वो औरत क्या कह रही है कि जो कुत्ते हैं वो भी उस मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को ही खाते हैं, उसी पर ही रिलाई करते हैं, उसी पर ही डिपेंड करते हैं। तो वो औरत कौन थी? वो गैर कौम की औरत थी। और रूत कौन है? रूत भी फसल काटी गई है और उसमें से जो बचा हुआ है, जो बालियां हैं, उसको चुन रही है, जो खुदा ने हुक्म दिया था अहबार की किताब में, इस्तिश्ना में, कि बनी इसराइल जब अपनी फसल लगाए तो उसमें से सारा हासिल जो है उसने खुद नहीं ले लेना, बल्कि कुछ है जो हिस्सा किसी के लिए बचाया गया है। वो हिस्सा जो है किसी और का है, वो किसी परदेसन औरत का है, वो किसी मुसाफिर का है, वो किसी बेवा का है। तो यहाँ पर ये औरत जो है, ये भी रूत बेवा है, क्योंकि इसका शोहर मर चुका है। और ये कलाम पूरा अब इस औरत के ऊपर हो रहा है कि ये क्वालिफाई करती है, ये इस अहल है कि ये उस खेत में आ सके और उस खेत में से बालियां चुने। इसी तरह उस औरत को हम देखते हैं, यीशु मसीह जिसको कह रहे हैं, और उस औरत के ईमान को देखें। और भाई ब्रैनम असल में कहते हैं कि ये जो बचा कुछ है, जैसे वो औरत कह रही है कि लड़कों की रोटी यीशु ने कहा कि लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि अब उस मेज से गिरे हुए टुकड़े जो है वो कुत्ते खाते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि कलाम जो है, पूरे का पूरा कलाम आया बनी इसराइल के पास। वो आया मसीह मुजस्सम होकर उनके दरमियान, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। और कलाम के अब जो छूटे भेद हैं वो आज हमारे पास हैं। आज हमारे पास वो टुकड़ों के अंदर कलाम है। हम इधर से टुकड़ा उठाया, उधर से उठाया, और हमें फिर पूरी रोटी की तस्वीर नजर आती है। तो ये क्या है? ब्रदर बैनम कहते हैं ये लूज एंड्स हैं। और ब्रदर बैनम की मिनिस्ट्री वो लूज एंड्स मिनिस्ट्री थी, कि उसने आकर एक आयत यहाँ से ली, दूसरी वहां से ली, और उन आयतों को आपस में मिलाया। रूत की किताब जो जब से ये लिखी गई, ये खुली नहीं थी, लेकिन जब वो नबी आ गया, उसने इस तमाम लूज एंड्स को, इस छूटे हुए भेदों को आकर उसने मिलाया है। ये थी नबी की खिदमत। उसने आकर इन सब टुकड़ों को इकट्ठा किया और पूरी रोटी हमारे सामने आ गई, जो कि मुजस्सम कलाम था, यीशु मसीह था। तो वो यीशु मसीह जो आज जो है वो उस रूत के साथ है, पूरे का पूरा यीशु, उसने रूत ने आज उसको कबूल कर लिया है। तो जैसे ये आयत खुलती है, इस बैकग्राउंड को हम समझ गए हैं, क्योंकि हम पैबंद किए गए लोग हैं। रोमी के खत में लिखा है कि असल दरख्त जो है, असल जड़ बनी इसराइल है, और हम उसके बाद उसमें शामिल हुए हैं। बेशक खुदा के प्लान में, इरादा के मुताबिक जो है, आज दुल्हन इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है, उस रूत की तस्वीर में, और रूत आज उन बालियों को चुन रही है और उस खेत के अंदर है। दूसरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं। पहला बैकग्राउंड जो है, हम इस बात को समझ चुके हैं कि बैकग्राउंड क्या था। मैंने वो डेट्स कुछ लिख रखी हैं, अगर आप कोई डेट लिखना चाहते हैं। जो जंग अज़ीम की, मैंने लास्ट टाइम आपको डेट्स बोला था। पहली जो जंग अज़ीम थी, जो कि हम देखते हैं अली मलिक मरा है, वो पहली जंग अज़ीम 28 जुलाई से शुरू हुई थी। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 में ये ख़त्म हुई थी, पहली जंग अज़ीम, जो पहला अफसोस था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट्स हैं, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918, ये था पहला अफसोस जब अली मलिक जो है वो मरा। और दूसरा जो है अफसोस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो शुरू हुई है 1 सितंबर 1939 से ये शुरू हुई है और 2 सितंबर 1945 को ये ख़त्म हुई है। 2 सितंबर 1945 को ये ख़त्म हुई है। ये इसका अरसा दुरानिया था। और आज जबकि हम दूसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। उन 3 स्टेजेस को हम समझते हुए आगे चलेंगे। आज 2 स्टेजेस हम कोशिश करते हैं उसको देखें। पहला है खेत में एक रिश्ता है, उसका फील्ड रिलेशनशिप उसे कहते हैं, कि खेत का रिश्ता। इस चैप्टर के अंदर हमें एक रिश्ता नजर आएगा, जिस रिश्ते में अब बंधने वाली है रूथ, वो है खेत का रिश्ता। उसके बाद दूसरा हमें नजर आएगा उसका रिलेशनशिप बॉयज के साथ, वो होगा उस थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर जहां पर गेहूं को छांटा जाता है। तो वो दूसरा जो है वो थ्रेशिंग फ्लोर का है और गेहूं का छांटने की जगह। और तीसरा हम देखेंगे जहां पर गेहूं खेते के अंदर जमा होता है, यह है तीसरा हिस्सा। तो ये 3 स्टेजेस हैं दुल्हन की भी, और स्टेप बाय स्टेप हम इन स्टेजेस को आगे देखते जाएंगे। पहली आयत, दूसरा बाब। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलिक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बॉयस था। अब ये पहली आयत जो है, अब यहाँ पर जहाँ पर अली मलिक का नाम लिखा है, यहाँ पर आप आदम को तस्वर करें, क्योंकि आदम की तस्वीर है कि नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार जो आदम के घराने का और बड़ा मालदार था। ये आदम की तस्वीर है कि आदम का जो करीबी, इसको कहते हैं किन, नेक्स्ट ऑफ किन। अक्सर आप पेपर वर्क फिल करें एप्लीकेशन जॉब के लिए तो नेक्स्ट ऑफ किन लिखा होता है कि आपका करीबी रिश्तेदार कौन है, कराबती आपका कौन है, जो बाद में जो है आपके साथ खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सारा का सारा जिम्मेदारी और बंदोबस्त जो है उस दूसरे शख्स के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हुई, हमें नजर आई आदम के अंदर, जो कि आदम के साथ हो गया। लेकिन आदम का जो किन्समैन था, जो उसका किन्समैन रिडीमर था, जो उसका कराबती था, जो उसका बचाने वाला था, जो उसका रिश्तेदार था, वो खुदा खुद था, जो शाम के वक्त उतर कर आता ठंडे वक्त में और आदम के साथ बातें करता था। तो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि ये नोमी के शोहर का जो एक रिश्तेदार है जो अली मलिक के घराने का है, तो ये है आदम। आदम के घराने का वो बॉयस कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। दूसरी आयत में लिखा है, सो मुआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालियां चुनो। अब इस बात को समझिएगा कि ये इस अहल है, गैर कौम की औरत है, और खुदा ने खुद शरीयत के अंदर कहा है कि वो जो बचा हुआ है, जो बालियां बची हैं, खेत पूरा काटा नहीं गया, बल्कि उसमें से जो बचा हुआ है वो बेवा परदेसी लोग मुसाफिर आएंगे, वो वहाँ से अपनी खुराक को लेंगे और खाएंगे। इसलिए हम अंजीलों के अंदर भी देखते हैं कि अक्सर हमें गैर कौम के लोग नजर आ रहे हैं जो यीशु के पास आए अपनी शिफा के लिए, अपनी बीमारियों से बचने के लिए। तो यीशु मसीह उनको भी शिफा दे रहे हैं, क्योंकि जो खेतों के अंदर बची हुई खुराक थी वो उनके लिए भी थी। आगे चलते हैं। तो ये इजाजत ले रही है नोमी से और जा अकेली रही है खेत में। नोमी साथ नहीं है, रूथ अकेली है। तस्वीर को साथ समझते जाइएगा। नोमी जो है वो अकेली जा रही है उस खेत के अंदर, और वो कहती है, जा मेरी बेटी। तीसरी आयत, सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी, और इत्तेफाक से वो बॉयज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलिक के खानदान का था। इस बात को समझिएगा कि जब आदम गिर गया तो आदम को बचाने के लिए एक बॉयज ने आना था, ताकि वो उसकी मिरास जो बाग़ अदन में से निकाल दिया गया है, उसकी मिरास वापस आ सके। और इस किताब के अंदर भी हम अली मलिक की मिरास को वापस लौटते हुए देखेंगे कि अली मलिक की जो मिरास है वो वापस लौटा दी गई। जो उसका घर था, जो उसकी जगह थी, जो उसका माल था, वो सब कुछ उसे वापस लौटाया गया है। इसी तरह से आदम ने, भाई बहन कहते हैं, जो कुछ खो दिया है अदन के अंदर, अब दूसरा जो है वो आदम सानी आएगा और आकर वापस हमें उस अदन के अंदर लेकर जाएगा, ताकि हमें वापस वो मिरास हमारी बहाल की जाए। और वो बहाल कैसे होगी कि वो जो आदम सानी आएगा, वो दूसरा आदम आएगा, वो आकर अपने लिए उस रूत के साथ रिश्ते में बंधेगा, उसके साथ शादी करेगा,
फिर जाकर नोमी को उसकी मिरास जो है वो वापस लौटाई जाएगी। तो हम आगे चलते हैं कि ये लिखा है कि इत्तफाक से उसी खेत में गई है, बोइस के खेत में। तो ये दुल्हन की तस्वीर है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर और भी कई खेत होंगे जहाँ पर बोइस का भी खेत है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें कि मुख्तलिफ खेत हैं, फसलें लगी हुई हैं, चावल की है, गंदुम है, वीट फील्ड, इस तरह के फील्ड हैं। तो सारी ज़मीन जो आप देखें, जो सैकड़ों एकड़ हैं, वो सब एक ही मालिक की ज़मीन नहीं होती, उसमें कई मालिक होते हैं उस ज़मीन के। तो कोई किसी कोई 4 एकड़ जो है वो किसी की है, 10 एकड़ किसी की ज़मीन है, ऐसे डिफरेंट होता है और उन्होंने अपनी फसल लगाई होती है। तो यही तस्वीर आप देखें कि उस वक्त भी थी, लेकिन लिखा है कि रूत इत्तफाक से गई है बोइस के खेत के अंदर। अब ये इत्तफाक हुआ कब है, इत्तफाक कैसे हुआ है? ये इत्तफाक ऐसे ही नहीं हो गया कि क्यों वो बोइस के खेत में उसने आना था। और बोइस का खेत क्या है? ये मैसेज है। आज जो है हमने पहले किया क्या है, रूत ने सबसे पहले अपने उसका शोहर का मरना ज़रूरी था। रूत का शोहर मर गया, उसके बाद हम देखते हैं रूत का रिश्तेदार, उसने अपनी सहेलियों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सब कुछ उसने छोड़ा है। उसके बाद जाकर ये बोइस के खेत में पहुंची है, उससे पहले नहीं। एक सफ़ा आगे आएगा रूत की किताब में से ही हम हवाला पढ़ते हैं ताकि इस बात को हम समझ सकें। 11वीं आयत से, रूत 2 बाब उसकी 11 आयत। बोइस ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। अब बोइस वादा कर रहा है कि तुझे पूरा अजर मिलेगा। अजर मिलेगा कैसे? वो कह रहा है कि मुझे पहले पता है कि तूने अपने शोहर को छोड़ा है, तूने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है, तूने अपने सब मेल मिलाप वालों को छोड़ा है, और तूने वो जो चर्च जिसमें तू जाती थी उस चर्च को भी छोड़ा है, उस मुआब को छोड़ा है। आज पहला शोहर हमारा क्या है? हबीरान कहते हैं जब हम पैदा होते हैं, तो बैनम कहते हैं इस जिस्म में हम आते हैं तो हमारा पहला शोहर है वो अबलीस होता है। इस जिस्म में आते ही जो हमें अक्सर गुनाह करने की तरफ माइल करता है, और हमारा जिस्म जो है गुनाह की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो शोहर हमारी ज़िंदगी के अंदर जिंदा होता है। वो अबलीस हर वक्त कोशिश में रहता है कि हमें अपनी मर्जी के ऊपर चलाए, क्योंकि शोहर क्या है? वो सर होता है। हर औरत का सर जो है वो उसका शोहर होता है, मर्द है। तो जो सर कहता है वही बदन करता जा रहा है। तो हमारा सर जो है वो पहले अबलीस होता है जब तक हम मसीह में नहीं आए होते। तो जबकि वो पहला शोहर है हमारा, क्योंकि हवा ने क्या किया था? हवा ने शोहर असल में बना लिया था उस बाग़ अदन के अंदर अबलीस को, और जब वो शोहर बन गया तो जिंदगी के अंदर आ गई मौत। अब जबकि वो शोहर की सूरत और शबी ना बदली जाती, फिर आगे नस्ल कशी जो है वो नहीं हो पानी थी, इसलिए खुदा ने उसकी सूरत को, उसकी शबी को, उसकी हालत को बदल दिया। पहला शोहर मार दिया गया। अब पहला शोहर मारा गया तो असल फिर आदम और हवा जो हैं, जो खुदा ने हकीकी एक तस्वीर रखी है, एक नमूना, उनको फिर इकट्ठा किया ताकि उनसे आगे जो है नस्ल, खुदा की नस्ल जो है वो पैदा हो सके। और हम सेद को देखते हैं, वहाँ से आगे नस्ल कशी शुरू हो रही है। इसी तरह इस जिस्म के अंदर होते हुए भी अगर हम अपने जिस्म से उस यस्सु को पैदा करना चाहते हैं, वो यस्सु जो है हमारी सूरत से, हमारी शबी से नजर आए, तो उससे होगा क्या? पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी के अंदर से उस अबलीस का मारा जाना जरूरी है। ब्रदर कहते हैं कि जब वो मांबा जो है, वो सांप हमारी जिंदगी के अंदर जिंदा रहता है, और वो सांप मरता कैसे है? जैसे अदन के अंदर जो है उसकी सूरत और शबी को बदला गया, वो उसको मारा गया। अब वो मरता कैसे है सांप? यीशु मसीह फिर सलीब पर आए और सलीब पर आकर उसको, उस सांप को मारा गया। लेकिन आज वो हमारी जिंदगी में कैसे मरता है? वो सांप, वो पहला शोहर कैसे मरता है? वो मरता है रूहुल कुद्स की आग के वसीला से। अब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा का रूह जो है, वो रूह जो है वो भस्म करने वाली आग है। जब वो आग आती है, वो रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है, तो वो सांप को जो हमारी जिंदगी में होता है उसको भस्म कर देता है। और अगर वो सांप नहीं मरा तो इस बात को समझिएगा कि हमारी जिंदगी से कुछ ना कुछ होता रहता है। हम अक्सर ही, हमारी फितरत के अंदर ऐसी कोई चीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं न्यूज में देख रहा था, पिछले कुछ टाइम गुजरा है, वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखा रहे थे, अमेरिका के या शायद ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग थे, कि एक अमीर तरीन शख्स था, लेकिन उसकी एक फितरत थी बड़ी बुरी।
फितरत उसकी ये थी कि लोगों के घर के सामने दरवाजे के ऊपर जाता और लोगों के दरवाजे के ऊपर जाकर वो पेशाब करता, वो टॉयलेट कर देता वहां पर। ये उसकी फितरत के अंदर था। हालांकि वो अमीर तरीन शख्स था और किसी किस्म की चीज की उसे कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसकी एक फितरत थी कि उसने लोगों के घरों के दरवाजे के ऊपर जाकर उसने टॉयलेट करना है, जाकर पेशाब करना है। तो ये उसकी फितरत के अंदर था ये चीज। मिसाल देके आपको समझा रहा हूँ, यही फितरत जो है इंसानी जिस्म के अंदर आ जाती है। हम जितनी बार मर्जी कोशिश करते रहे कि हमने खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, लेकिन वो एक ऐसी गलत आदत हमारी ज़िंदगी के साथ साथ लगी रहती है जो कि हम चाहते भी हैं लेकिन वो दूर नहीं होती। तो वो वजह क्या है? वो हमारी फितरत का हिस्सा बन चुकी होती है, क्योंकि वो सांप अंदर जो है वो मजबूर करता रहता है कि नहीं, ये काम तूने बार बार करना है, ये काम तूने करना ही करना है। और वजह क्या है कि वो अभी तक सांप जिंदा है जिस्म में, सांप मरा नहीं है, पहला शोहर जिंदा है। पहले शोहर का मारा जाना ज़रूरी है। हमारा जो इस जिस्म का जो पहला शोहर अपने आप को बनाने की कोशिश करता है जब हम इस जिस्म में आते हैं, वो इब्लीस जो है, ज़रूर है कि जब वो खुदा का रूहुल कुद्स जो आग है भस्म करने वाली, वो आग उतर कर आएगी तो फिर वो जाकर उस सांप को मार देगी, उस सांप को भस्म कर देगी। फिर जो है हमारी फितरत दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। फिर हम अपनी थियोफनी से सुनना शुरू कर देंगे। फिर जो हमारी थियोफनी बोलेगी हम उस पर आमीन करेंगे। फिर जब हम कलाम की कोई बात सुनेंगे हम उस पर आमीन करेंगे, हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर सांप अंदर हमारे मरा नहीं है, सांप जिंदा है, तो इस बात को समझिएगा कि तब तक हमारी दुरुस्त सिमत जो है, हम दुरुस्त सिमत पर जिस पर चलना चाहते हैं नहीं चल सकते, क्योंकि सांप अंदर जिंदा है। तो इस सांप का मरना जरूरी है। तो यहां पर वो कह रहा है कि तेरे अंदर जो सांप था, वो इस कह रहा है कि मुझे पता है कि वो मर चुका है और अब तू बेवा है, तूने सब कुछ छोड़ दिया है, तू तेरा ताल्लुक जो पुरानी डिनोमिनेशन चर्च से था, तूने उस चर्च को छोड़ दिया है, अब तू आज़ाद है और तू शरीयत के मुताबिक जो है बिल्कुल आज़ाद है और तू दूसरा शोहर कर सकती है। अब जाकर तू दूसरा शोहर कर सकती है क्योंकि तेरा पहला शोहर मर गया है। और कलाम की भी ये तरतीब है कि अगर तेरा शोहर जो है पहला जीता है तो दूसरा शोहर की तू नहीं हो सकती। ये खुदा के कलाम की तरतीब है। अब जबकि खुदा के कलाम की ये तरतीब है, ये रूहानी मतलब भी इसका ऐसी ही है कि अगर हमारा शोहर पहला इब्लीस जिंदा है तो दूसरे शोहर के हम नहीं हो सकते। इसलिए हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखें, समझें कि अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारा दुल्हा, हमारा शोहर बने, हम अपने आप को दुल्हन कहते हैं, ब्राइड कहते हैं, लेकिन अगर पहला शोहर नहीं मरा तो हमारी कभी भी उस मसीह के साथ शादी नहीं होने वाली। हम कभी भी उस रैप्चर में नहीं जाने वाले, ना दुल्हन का हिस्सा बनने वाले हैं। और क्योंकि दुल्हन का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि जैसे भेज रहा है अब्राहम अलीअज़र को रिश्ते के लिए कि वो दुल्हन को ढूंढने के लिए जाए, तो जो रिबेका, उसके सर के ऊपर कोई शोहर नहीं है, बल्कि वो सिंगल है, वो आज़ाद है और ज़रूर है कि अब वो एक शोहर की बने। इसलिए यहाँ पर भी पहला शोहर उसका मर चुका है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ये ज़रूरी है कि हमारी ये जो जर्नी है रूत की किताब के अंदर, दुल्हन का एक सफ़र है। इस सफ़र में चलते हुए, इससे पहले कि हम इस खेत में आएँ, क्योंकि ये दुरुस्त खेत में पहुंची है, बोइस के खेत में, जो कि मैसेज का खेत है, जबकि हम इस मैसेज में खुदा के दुरुस्त कलाम को, मुकाशफा को, यीशु मसीह का जो मुकाशफा है इसको कबूल करें। तो कबूल करने के साथ इस बात की हमें ज़रूरत है कि हमारा पहला शोहर मर चुका है, हमने पहले पुराने चर्च को छोड़ दिया है, हमने सारे उस बेअतकादी को ज़िंदगी से निकाल दिया है, हमने पुरानी सहेलियों को, पुरानी रफ़ाकत को छोड़ा है और अब हम सिर्फ एक शख्स के साथ रफ़ाकत में आना चाह रहे हैं जो कि बॉयज़ हैं। इसलिए हम फिर दुरुस्त खेत में आ जाएंगे, नहीं तो कभी किसी खेत में जाएंगे, कभी किसी खेत में जाएंगे, दूसरे खेतों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ज़रूरी है कि खुदा मुबारक हम लोग हैं कि खुदा हमें इस खेत में लेकर आया जो कि मैसेज का खेत है। और आज हम इस खेत के अंदर ही हैं जो कि बालियाँ चुन रही हैं। और ये बालियाँ क्या हैं? ये वो मैसेज की किताबें हैं। जब जब हमें भूख लगती है, किताबों को उठाते हैं, इन बालियों को उठाते हैं, चुनते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी खुराक है इस खेत के अंदर, यहाँ से हमें खुराक मिल रही है। यहाँ पर वो 1200 मैसेज है। जब हमारा दिल करता है, रोज़ ही ये रूत निकलती है, उन बालियों को उठाती है और खाती है। आगे चलते हैं। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी और इत्तेफाक से वो बॉयज़ के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलिक के ख़ानदान का था। और बॉयज़ ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावंद तुझे बरकत दे। फिर बॉयज़ ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नौमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पोलियों के
बीज बालियां चुनकर जमा करने दे। सो वो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फक्त ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। अब इस बात को समझिएगा कि ये एनकाउंटर जो है ये हो कहाँ पर रहा है, ये हो रहा है उस खेत के अंदर। रूथ दुरुस्त खेत में आ गई, रूथ दुरुस्त मैसेज में आ गई, लेकिन इससे पहले कि रूथ की मुलाकात बॉयज से होती, आप इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, आगे जाकर 6-7वीं आयत में लिखा है कि पहली मुलाकात जो है एक शख्स के साथ होती उसकी जो काटने वालों पर मुकर्रर था, जो फसल काटने के लिए जो वहां पर एक टीम लीडर था, जो सुपरवाइजर था, उस सुपरवाइजर के साथ पहले इसकी मुलाकात हुई। उसने इजाजत दी कि हाँ तू इस खेत में आ और इस खेत में कोलियों के पीछे बालियां जमा कर सकती है। उसकी इजाजत के बगैर जो है ये काम नहीं हो सकता था। और रूथ की पहले मुलाकात इससे पहले के बॉयज के साथ होती, बॉयज से मिलने से पहले ये काटने वालों का एक सुपरवाइजर है, ये एक टीम लीडर है, उसके साथ आकर मिल रही है। और ये कौन है? ये हमारे ज़माने का नबी भाई विलियम ब्रैनम है। यहाँ पर रूथ आई है खेत के अंदर, इस मैसेज के खेत में आई, और पहली मुलाकात जो है इसकी ज़रूर है कि उस विलियम ब्रैनम उस नबी के साथ वक्त के पैगाम जो कि काटने वालों पर मुकर्रर हुआ है, फसल काटने वालों पर, उसके साथ हो सके। तो ये मुलाकात यहाँ पर करती है वक्त के पैगंबर के साथ, वक्त के नबी के साथ, जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है खुदा के खेत के ऊपर, उस यीशु मसीह के खेत के ऊपर, उस बॉयज़ का खेत है जो सारी जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहा है। इसी तरह हम अलीअज़र को देखें तो अलीअज़र क्या है? सब चीज़ों का, अपने मालिक की सब चीज़ों का मुख्तार था। और अलीअज़र की तस्वीर क्या है? वो भी भाई ब्रैनम की तस्वीर है कि सब चीज़ों का इख्तियार जो है उसके पास था। यहाँ पर भी हम देखते हैं भाई ब्रैनम की तस्वीर को कि वो काटने वालों पर मुकर्रर था। और इससे पहले इसकी मुलाकात हुई है, इससे पहले कि ये रूथ बॉयज से मिलती, ज़रूर है कि आज मुलाकात इस रूथ की जो है बॉयज के साथ हो, हम अपने इस काटने वाले के साथ हो। तो हमारी आज मुलाकात जो है नबी से होनी चाहिए, नबी से हमारी वाकफियत होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर काटने वाला कर क्या रहा है? ये वो पेश रो है जो आगे चल रहा है। जब बॉयज आता है तो बॉयज आकर किसके साथ मिल रहा है? बॉयज मिल रहा है आकर इस काटने वालों के लीडर के साथ, जो काटने वालों पर मुकर्रर था। इस टीम लीडर के साथ, इस सुपरवाइजर के साथ बॉयज की मुलाकात हो रही है। ये क्या है? यह है मुकाशफा 10 बाब 10:1 में जब वो जोरावर फरिश्ता आता है तो वो आ रहा है 10:1 10:7 के पास आ रहा है, रेवलेशन 10:7। तो वो 10:1 जो है वो 10:7 के पास आ रहा है। ये बॉयज जो है ये आ रहा है 10:7 के पास, जो कि काटने वालों पर मुकर्रर है, उसके पास आ रहा है। ये उसके साथ उसकी मुलाकात हो रही है, वो कहीं आसपास और नहीं जा रहा। बॉयज किसी और दूसरे तीसरे खेत में नहीं जा रहा। बॉयज कहाँ पर है? बॉयज आज अपने खेत के अंदर है। और बॉयज का खेत क्या है? वो ये मैसेज है। बॉयज को अगर आपने तलाश करना है तो वो अपने खेत के अंदर है। वो आज किसी प्रेस्बिटेरियन, किसी मेथोडिस्ट चर्च के अंदर नहीं है, वो किसी लूथरन चर्च के अंदर नहीं है, बल्कि आज वो अपने खेत में है। लुदीकिया की कलीसिया में क्या है कि आज वो लुदीकिया के कलीसिया के अंदर नहीं है, कलीसिया ने उसको बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, तो वो गया कहाँ पर है? आज वो अपने खेत में है। और उसका खेत ये मैसेज ऑफ द आवर है। आज वो अपने लोगों के दरमियान है। जहाँ पर रूथ है वहाँ पर बॉयज है, वहाँ पर ये काटने वालों पर जो मुकर्रर हुआ शख्स है, जो टीम लीडर है, जो सुपरवाइजर है, ये वहाँ पर है। और ये आकर क्या करता क्या है? ये काटने वालों पर जो मुकर्रर है, पहली मुलाकात इसके साथ हो रही है, इस शख्स के साथ। इसी तरह से आप मत्ती की अंजील में जाएं तो वहां पर आप देखें यूहन्ना जो पहली आमद का पेशरो था। अब ये बॉयज जो है मत्ती की अंजील में ये कहां पर गया है? ये पहले आया ही है जब मंजर के ऊपर, तो मंजर पर नमूदार होते ही ये बॉयज यीशु मसीह जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ मुलाकात करता है। कहीं पर भी यीशु मनादी करने के लिए आसपास किसी और जगह पर नहीं गया, बल्कि उसी जगह आया जहां पर उसका नबी मौजूद था। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि कलाम जो है हमेशा नबी के पास आता है, कलाम कहीं और नहीं जाता, कलाम हमेशा नबी के पास आता है। तो उस यर्दन के मंजर को देखें, वहां पर नबी है दरिया यर्दन के अंदर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन वहां पर जब मंजर के ऊपर यीशु जाहिर हो गया, यीशु जब जाहिर हुआ है तो यीशु भी यर्दन के अंदर उतर गया कि वहां पर पानी का बपतिस्मा ले सके। तो ये तरतीब है। यहाँ पर काटने वालों पर जो मुकर्रर है वो उसके साथ बॉयज की मुलाकात हो रही है, और उससे आकर बॉयज पूछ रहा है कि ये औरत कौन है। इससे पहले नहीं औरत के साथ उसका मुलाकात हुई, औरत को वो देख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया, यूहन्ना
के पास और यूहन्ना के साथ उसकी मुलाकात हो रही है। उसके बाद जाकर आगे मनादी का जो है वो काम हम देखते हैं शुरू होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं अलीज़र को कि अलीज़र की पहले मुलाकात हुई है, इससे पहले कि इसहाक और रिबका आपस में मिलते हैं। इससे पहले आइज़िक और रिबेका आपस में मिलते हैं। अलीज़र जो अब्राहम का नौकर है वो आ गया, और अब्राहम के ये सारी की सारी ये वही तस्वीर है, रिपीट तस्वीर बाइबल के अंदर ये सारी मुख्तलिफ तस्वीरें दुल्हन के लिए हैं, ताकि दुल्हन आज अपनी तस्वीर को इसमें से देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को देख सके कि आज उसका जो सफ़र चल रहा है वो कहाँ पर मौजूद है। ये हमारा रोड मैप है। तो वहाँ पर भी पहले मुलाकात अलीज़र और रूत की होती है। तो वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं और उसको वो बता रहा है, उसको वो सिखा रहा है, उसको समझा रहा है कि इसहाक कैसा है, इसहाक के मुतालिक उसको तालीम दे रहा है। वहाँ पर उसको उस मैसेज के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब जबकि वो सीख जाती है तो उसके बाद जाकर बता देता है अलीज़र कि वो तेरा शोहर, वो तेरा दुल्हा, जो तेरा दुल्हा बनने वाला है वो उस खेत के अंदर वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि लिखा है कि जब रिबका और इसहाक की मुलाकात होनी थी वो भी एक खेत के अंदर आए हैं, एक मैदान में आए हैं। एक मैदान के अंदर वहाँ से इसहाक निकला है और दूसरी तरफ से रिबका निकली है, और रिबका और अलीज़र ये साथ हैं, लेकिन दूर से वो उसको दिखा रहा है कि वो तेरा शोहर है। यहाँ पर भी वही खेत का मंजर है, वो उसी मैदान का मंजर है कि बॉयज़ जो है, बॉयज़ और ये काटने वाला ये इकट्ठे हैं, और वहाँ उसी मैदान के अंदर ये रूत भी है। आगे चलते हैं, 7वीं आयत। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालियाँ चुनकर जमा करने दे। तो इसलिए रूत को ज़रूरी है कि पहले कबूल करे इस नबी को भी, वक्त के पैगाम को जो खुदा ने नबी भेजा है उस नबी को कबूल करे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़क्त ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। 8वीं आयत। तब बॉयज़ ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? अब इस बात को समझिएगा, मुकाशफा 10:7 जो है वो हो चुका। अब 10:8 जब शुरू होता है, 8 से 11 तक, वो है दुल्हन की खिदमत, दुल्हन की जगह। वहां पर यूहन्ना के साथ डायरेक्टली अब बात हो रही है। और यहाँ पर जब जैसे ही 8वीं आयत, दूसरी बाब की 8वीं आयत शुरू होती है, देखिए खुदा के कलाम की कि कैसा खूबसूरत कलाम है। जैसे ही 7वीं आयत खत्म हुई, 7वीं आयत के बाद आगे जाकर आपको विलियम ब्रैनम नजर नहीं आएगा। 10:7 के बाद आगे आपको विलियम ब्रैनम नजर नहीं आएगा। और इसी तरह रूत 2 बाब उसकी 7 आयत के बाद, आप पूरे चैप्टर को पढ़ लें, इससे अगले चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा अपने वक्त में, आपको कहीं भी ये जो काटने वालों पर मुकर्रर था नजर नहीं आएगा। क्यों? अब ये 1965 खत्म हो चुका है। 7वीं आयत 1965 खत्म, विलियम ब्रैनम मंजर से गायब हो गया है। काटने वालों पर जो मुकर्रर था अब ये मंजर से गायब हो गया है, अब ये आगे नजर नहीं आएगा। अब आपको डायरेक्टली मुलाकात होती हुई बॉयज़ और रूत की नजर आएगी, आसपास कोई और शख्स आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गए हैं, डायरेक्ट मुलाकात हो गई है। 10:7 गुजर गया है, अब 10:8 आ गया, मुकाशफा 10:8 कि यूहन्ना इस किताब को ले, अब तूने इस किताब को लेना। अब वो स्पोकन वर्ड डायरेक्टली आ गया, अब वो स्पोकन वर्ड पहुंच चुका है इस रूत के पास। अब 1966 शुरू हो चुका है इस 8वीं आयत से। 1965 नबी मंजर से गायब हो गया, अब 1966 आ गया। और जैसे 1966 शुरू होता है, क्या होता है? तब बॉयज़ ने रूत से कहा, है मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालियां चुनने को ना जाना और ना यहां से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। अब तूने फेलोशिप कहाँ करनी है? यहाँ पर इन बातों को समझिएगा कि वो कह रहा है कि तूने, तेरी फेलोशिप अब कहाँ पर होगी, और तू कौन से चर्च में तूने जाना है, कौन से खेत के अंदर तूने रहना है, और कहाँ से तुझे खुराक मिलनी है। ये है दुल्हन की खुराक। अब ये दुल्हन का मकाम है, ये दुल्हन का सफर शुरू हो गया कि खेत में तू आ गई है। अब हमारा बॉयज, हमारा यीशु मसीह कह रहा है कि अब तूने किसी और लेफ्ट राइट खेत में नहीं जाना। यीशुआ को क्या उसने कहा था कि तूने इस शरीयत से, इस खेत से दाएं या बाएं नहीं मुड़ना, तूने अब इसी में ही रहना है। यहाँ पर ही तुझे फजीलत मिलेगी, यहाँ पर ही तुझे तरक्की मिलेगी। और आगे कहता है, तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना, और तूने जो रफाकत रखनी है यहाँ पर, जो मेरी छोकरियाँ हैं, आज तेरी रफाकत जो है यहाँ पर ही होगी। रफाकत तेरी दाएं बाएं कहीं ना जाए। 9वीं आयत। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें, और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। कि आज हमारी आंखें कहाँ पर लग जाएं? इसी खेत के ऊपर। वो खेत क्या है? ये मैसेज की किताबें हैं, ये मैसेज है जो हम सुनते हैं, कि हमारी आंखें इस मैसेज के ऊपर लगी रहें, इस बाइबल के ऊपर लगी रहें,
कि हमारी खुराक, हमारा उड़ाए जाने का, हमारा रैप्चर जो है इसी मैसेज के अंदर है, इसी खेत के अंदर है कि अगर दुल्हन का रैप्चर होना है, अगर दुल्हन उठाई जाएगी तो इसी खेत के अंदर से, और आसपास से दुल्हन नहीं उठाई जाने वाली। दुल्हन इसी खेत के अंदर ही रहेगी, इसी खेत में रहकर ही वो अपने शोहर को लेगी, अपने शोहर को अपनाएगी और अपनी मिरास को वापस बहाल भी करवाएगी। आगे चलते हैं कि उसकी आंखें वहां पर ही जमी रहें, वो कहीं आसपास ना जाएं। आगे कहता है, क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। इस बात को समझिएगा। बॉयज जो है अब उसको और आगे गुजर रहा है और उसको रेवलेशन देता जा रहा है, मुकाशफा देता जा रहा है। पहले वो सिर्फ बॉयज के नाम से वाकिफ थी कि हाँ यीशु मसीह निजात दहिंदा है, जब वो बॉयज के खेत में नहीं थी, पता था हाँ ये करीबी रिश्तेदार है नौमी का। लेकिन अब जब वो स्पोकन वर्ड उसके पास आ गया और वो कलाम अब बोला जा रहा है उसके साथ, तो अब क्या है, वो कलाम उसकी जिंदगी में अब उतर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके उतर रहा है और मुकाशफा बढ़ता जा रहा है आगे। पहले मुकाशफा उसके पास इतना नहीं था, लेकिन जब खेत में आ गई, बॉयज के साथ मुलाकात हो गई, स्पोकन वर्ड आ गया, तो अब मुकाशफा गहरे में उतरना शुरू हो गया। अब मुकाशफा बढ़ रहा है, मुकाशफा उसकी जिंदगी में उतर रहा है और ये उतरता उतरता क्या है, उसकी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। जैसे उस सामरी औरत को देखें जो कुएं पर बैठी है यूहन्ना 4 बाब में, कि पहले उसके साथ जब ये बॉयज उसके पास गया कुएं के ऊपर तो उससे बोलना शुरू किया, उसके साथ बातचीत जब करना शुरू की, तो जब स्टेप बाय स्टेप यीशु आगे बढ़ रहा है कि हाँ तेरे इतने शोहर हैं, तूने ये किया है, तो जब उसको समझ आना शुरू हुई तो यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सोल में उतरना चाह रहे हैं। यहाँ पर बॉयज क्या है, रूथ की सोल के अंदर, उसकी जान में उतरना चाह रहा है। वहां पर यूहन्ना 4 बाब में यीशु उसकी सोल में उतरना चाह रहा है, और जब सोल के अंदर कलाम गिर गया जाकर, तो वो बीज जिसके आसपास अंधेरा था, वो अंधेरा खत्म हो गया और वो बीज निकलकर बाहर आ गया। जब कलाम की रोशनी पड़ी, वो स्पोकन वर्ड आ गया, जब वो पानी उसे मिल गया, दुरुस्त पानी मिल गया, दुरुस्त रोशनी मिल गई, तो वो बीज निकलकर बाहर आ गया और वो कहती कि तू मसीहा है। यूहन्ना 4 बाब में वो सामरी औरत कहने लगी कि तू तो मसीहा है। और यहां पर हम देखते हैं आगे जाकर रूथ क्या करती है कि जब रूथ को समझ आ गई, और ये कह रहा है कि उन जवानों को हुक्म दिया कि वो तुझे ना छुएं। अब यहाँ पर वो काटने वाला जो है विलियम ब्रैनम, वो 1965 में चला गया। उसके बाद 5 फोल्ड मिनिस्ट्री शुरू हो गई, जो कि इफिसियों 4 बाब में हम देखते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आ गई। कलीसिया की 5 खिदमतें, पास्टर, मुबशर, रसूल, नबी, उस्ताद, ये 5 खिदमतें कलीसिया के अंदर आई। तो ये जवान क्या हैं, ये वो 5 खिदमतें हैं। यहाँ पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आ गई कि अब ब्रदर ब्रैनम नहीं रहा, अब 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आ गई है। तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ने क्या करना है, उनको हुक्म दिया जा रहा है कि वो तुझे ना छुएं। एक बार मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रैनम जो है वो टाइप करते हैं कि एक पास्टर जो है वो कलीसिया का एक तस्वीर में शोहर भी होता है, लेकिन दूसरी तस्वीर इसकी ये भी है कि जैसे अलीअज़र के पास पैगाम था, तो अलीअज़र ने अपने बारे में रिबका को कुछ नहीं बताया, अपनी तारीफा नहीं उन्हें करनियाँ शुरू कर देतियाँ कि सेटिंग उन्होंने आपस में हो जाए, रिबका और अलीअज़र जो है आपस में उनका सेटिंग हो जाए और उनकी आपस में शादी हो जाए। ऐसा नहीं था। आज जो कलीसिया के पास्टर हैं, जो शोहर हैं कलीसिया के अंदर जो खिदमत करते हैं, वो अपनी मर्जी ना इसके ऊपर जमाना शुरू कर दें कलीसिया के ऊपर कि नहीं जो मैं कह रहे हैं उसी तरह ही करना है, कि ये शोहर खुद ना बन जाएं कलीसिया के। वो कह रहा है कि तुझे ना छुएं, मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो तुझे ना छुएं। तो इसलिए आज ये इस मैसेज की तस्वीर है और ये हकीकत है। भाई ब्रैनम ने भी इस चर्च ऑर्डर के ऊपर बयान किया है कि कलीसिया का जो शोहर है, जो हकीकी शोहर है, वो यीशु मसीह है। पास्टर जो है वो अपना हुक्म चलाना, अपना जो उसकी सोच है वो ना चलाना शुरू कर दे कलीसिया के ऊपर, नहीं जो मैं कह रहे हैं उसी तरह ही करना है, तो हमें गलत है। ये खुदा के कलाम की तरतीब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को कि तू ये जो जवान है ये इस रूथ को ना छुएं। ये है किसकी दुल्हन? ये दुल्हन किसी और की है, ये यीशु मसीह की दुल्हन है। ये मैं खिदमत कर रहा हूँ, भाई शमाउन है, बाकी जो यहाँ पर खादिम को बैठे हैं सुन रहे हैं, ये हमारी दुल्हन नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह की दुल्हन है। अलीअज़र ने उसको छुआ नहीं, रिबका को। अलीअज़र को यह हुक्म नहीं था कि तूने उसको जाकर छूना भी है, बल्कि अलीअज़र क्या है, वही कुछ बता रहा है, इसहाक की पूरा का पूरा तरतीब बता रहा है। इसहाक कैसा है, इसहाक ये है, इसहाक वो है। अब इसहाक की मोहब्बत में वो गिरना शुरू हो गई है, अपने बारे में नहीं बताना शुरू कर दिया, मैंने बड़ा मैसेज पता है, मैं बड़ा चैंपियन हाँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अक्सर जो है इस मैसेज के दायरा कार के अंदर आज लोग ऐसे करते हैं कि हमें बड़ा मैसेज का पता है, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे साथ बात करें, हमें ये सवाल बताएं, हम मुश्किल से मुश्किल आपको बात बताएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो होता क्या है इसमें,
उसमें जो पास्टर जो है, जो इवेंजलिस्ट है, वही नजर आएगा कलीसिया को। और अक्सर लोग जो है लोगों के पीछे जल्दी लगना पसंद करते हैं, शख्स परस्ती लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और जो पास्टर हैं मैसेज के अंदर भी वो भी चाहते हैं कि हाँ हमारी कलीसिया हमारे ही गुण गाती रहे, जो हम कहें वो ही कलीसिया करे। तो लोग ये चाहते हैं, इंसान की असल में जबिलत है, इंसान की नेचर है कि लोग उसको वाह वाह करें, लोग उसके पीछे आए, लोग कहें कि हाँ आइंदे तो बात कोई है नहीं है बंदा। लेकिन इस बात को समझिएगा, ये कलाम जो है ये खुदा का कलाम है, ये खुराक दुल्हन की खुराक है, ये रूत के लिए आई है। और हमारी सिर्फ एक ड्यूटी लगी है, जो हमने अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी से ज्यादा बढ़कर हम अपने आप को बनाने की कोशिश करें, इस गान को समझना उथे ऐसी फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो कह रहा है कि वो तुझे ना छुएं, उनको मैंने हुक्म नहीं दिया। इसलिए ये दुल्हन बड़ी नाजुक है, इसके साथ बड़े मोहब्बत प्यार के साथ हमने बर्ताव करना है और इसको मसीह के लिए तैयार करना है। मसीह का जो ये बदन है, हम जो खादमीन हैं, हमारी ये खास जिम्मेदारी है कि इसे अपनी अपनी बीवी बना दिए, कोशिश ना करिए कि जो कलीसिया का हर मर्द हर तुहाडी वाह वाह करता रहे कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप हमारे पास्टर, आप ये आप वो। नो, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो लिमिटेशन है वहां तक लिमिट में आप अपने इस रिलेशनशिप को रखें। और पास्टर भी और मुबशर है, उस्ताद है, जो कुछ भी है, एक लिमिटेशन है जो खुदा ने रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लिमिट नजर आ रही है कि तूने उनको नहीं छूना। लेकिन एक और बात भी है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में, इस आयत के दूसरे हिस्से में वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं, और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। इस तस्वीर को समझिएगा कि वो पानी जो है जो मेरे जवानों ने भरा है, वो जवान क्या है? वो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। और वो पानी क्या है? वो ये कलाम है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। यीशु मसीह है वो चश्मा जहां से वो पानी निकलता है। आज वो पानी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के पास आ गया, उसी पानी में से, उसी खेत में से वो पानी भरा जा रहा है। और इन जवानों को कहा जा रहा है कि यही पानी जो है रूत, तूने यहां से ही अपनी खुराक हासिल करनी है, यहां से ही तुझे प्यास लगे तूने पानी पीने के लिए आना है, तूने अपने पास्टर के साथ फेलोशिप करनी है, तूने जो चर्च के अंदर खिदमतें हैं, 5 खिदमतें हैं, उनके साथ तूने कांटेक्ट रखना। अगर तुझे प्यास लगती है, अगर तुझे बाइबल के किसी आयत की समझ नहीं आ रही, अपने पास्टर से पूछ। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, अपने किसी एवेंजलिस्ट से पूछ, मुबशर से पूछ, उस्ताद से पूछ कि तुझे समझ नहीं आ रही, तूने वहां से पानी पीना है, वो है तेरी जगह। और मैंने उन जवानों को हुक्म दिया तुझे छुए ना, तेरे ते कब्जा ना करना शुरू कर दें तेरे जिस्म पे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुझे पानी की जरूरत है, तू पानी पिला बस उन्हें। ये तरीकाकार जो है होना चाहिए, इससे बढ़कर जो है आगे वो कुछ और ना कर सकें। ये खुदावंद के कलाम की तरतीब है। आगे बढ़ते हैं हम। जब उसकी सोल में बॉयज ने उतरना शुरू कर दिया है, अब बॉयज उसकी सोल में उतर रहा है और उसको साथ साथ बता रहा है कि तेरी खुराक कहाँ से आएगी, तूने कहाँ से खाना है, कहाँ से पीना है। और जब तू पीना शुरू कर देगी, नशोनुमा तूने पानी शुरू कर देनी है इस कलाम के अंदर रहकर। आगे क्या होगा? आगे चलते हैं। तब वो औंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूं। यहां पर अब यह बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, जो कलाम को इज्जत दी जा रही है, कलाम की रिस्पेक्ट की जा रही है। यही तस्वीरें हम नए अहदनामा में भी देख सकते हैं कि कैसे वो जो गुनाहगार औरतें थी, वो बेवा थी, वो सब तस्वीरें ऐसी हैं बाइबल के अंदर हैं कि यीशु के कदमों में लोग आकर गिर रहे हैं। उस औरत को देखें जो कसबी थी, जो अपने आंसुओं के साथ आकर यीशु के पांव पर गिर गई है और आंसुओं अपने बालों से पहुंचना शुरू कर दिए। तो वो क्या थी? उस कलाम के कदमों में आ गई। यहाँ पर भी ये कलाम है, ये बॉयज है और दुरुस्त जगह पर दुरुस्त कदमों में आई है। इसका सर जो है किसी मंदिर में जाकर नहीं झुक रहा, इसका सर जो है किसी मज़ार के ऊपर जाकर नहीं झुक रहा, इसका सर जो है उस मरियम के स्टैचू के आगे नहीं झुक रहा है। इस रूत का सर किसके आगे झुकना चाहिए? अपने मसीहा, अपने खुदावंद यीशु मसीह के आगे ही इस रूत का सर झुकना चाहिए। इसका सर कहीं भी आसपास जाकर ना झुके। तो रूत दुरुस्त खेत में आ गई है, रूत को दुरुस्त खुराक मिलना शुरू होगी, रूत को जो है दुरुस्त खादम मिल गए, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री से मिल गई है। अब रूत ने जब सजदा करना शुरू किया है तो वो भी दुरुस्त जगह के ऊपर। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी का सफर है। इस मैसेज में रहते हुए हर एक शख्स का, आपका, मेरा, ये हमारा एक सफर है, एक मंजर जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो उस पर चलने के लिए ये सारे के सारे पॉइंट थे कि सबसे पहले
रूथ का शोहर मरना जरूरी है। पहला शोहर मरेगा, वो सांप इस जिंदगी से खत्म हो। दूसरी बात, इस सफर में चलते चलते पहले रूथ को अपनी सहेलियों को छोड़ना होगा। आपकी गलत फेलोशिप, आपके चाहे वो भाई दोस्त रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, आपको उनको छोड़ना होगा। वो है आपकी गलत फेलोशिप, क्योंकि वो मुआब है। आपने उस मुआब को छोड़ना है, सारी रिश्तेदार माँ बाप को छोड़ना है, उस गलत फेलोशिप को छोड़ना है और सफर पर चल पड़ना है। उस पुराने अहदनामा के साथ साथ चलना शुरू कर देना है और वहां से इन तस्वीरों को देखना शुरू करना है। और वो पुराना अहदनामा क्या क्या है, नौमी के साथ चलना शुरू किया और नौमी के साथ पुराने अहदनामे में से अपनी तस्वीरों को देखना शुरू किया कि हाँ, ये मेरा रोड मैप है, इस पर मैंने चलना है और अपने मसीहा से मुलाकात करनी है। तो ये रूथ का सफर है। जब ऐसे चलना शुरू किया, दुरुस्त खेत में आ गई, नबी के साथ इसकी मुलाकात हो गई, उसके बाद बॉयज के साथ डायरेक्टली मुलाकात हो गई, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक बन गया और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री से अब लेकर ये हर हफ्ता मैसेज लेती है और खाती है। हर हफ्ता जब इसे प्यास लगती है, मैसेज सुनती है। और जब ये सुन लिया मैसेज, जब कलाम की मैसेज की समझ आ गई, तो उसने किया क्या है, आगे लिखा कि तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करता है। भाई शमौन कॉल में नहीं है, मैं इनको 1 मिनट ऐड कर लूं। जी आगे चलते हैं हम। भाई शमौन माइक बंद कर दीजिएगा अपना प्लीज, थैंक यू। अब जबकि हम आगे चलते हैं कि ये दुरुस्त जगह पर आई है, दुरुस्त रफाकत में आ गई, तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर, अब ये दुरुस्त जगह पर आई है, दुरुस्त जगह इसने फेलोशिप करना शुरू कर दी और दुरुस्त जगह इसने सजदा करना शुरू कर दिया। क्या लिखा कि हर एक घुटना उसी के आगे झुकेगा। आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर आदमियों को एक ही नाम बख्शा गया है और हर एक घुटना उसी यीशु के आगे झुकेगा। उसी यीशु को सजदा होना जरूरी है, ना कि मरियम के स्टैचू के ऊपर जाकर, ना कि आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं। सजदा सिर्फ और सिर्फ उसी बॉयस को, उसी यीशु मसीह को करना लाजिम है। आगे बढ़ते हैं। वो कहती है कि हालांकि मैं परदेसन हूं, लेकिन तेरा फजल मुझ पर हो गया है। अब ये परदेसन है, इसके ऊपर फजल हुआ है, ये ग्रेस इसके ऊपर आ गई है। हम जो हैं, हम कोई कौम ना थे, हमारी कोई हैसियत ना थी, लेकिन आज इस रूथ के ऊपर फजल हो गया, ग्रेस आ गई। हम अपने बैकग्राउंड को देखें, अपनी हर फैमिली, अपने आप को शख्स पहचाने तो हम क्या थे। मैं अपनी बात करूं तो मेरा ज़िंदगी का कुछ साल जो हैं, तकरीबन 15-16, पहले जो 16-17 साल थे वो गुजरे हैं कैथलिक चर्च में। हम कट्टर कैथलिक होते थे और ये सारे काम जितने कैथलिक हैं, ये सारे काम हमने किए हैं और अपने आप में बड़ा फ़ख्र महसूस करना कि हमारा एक बड़े चर्च के साथ ताल्लुक़ है। हम भाई मिशन के नहीं हैं, अमेरिका मिशन ये वो कहते होते थे उस वक्त, और इन चीज़ों में से हम नहीं हैं। हमारा एक बड़ा चर्च है, हमारा एक नाम है, एक बाकायदा सेटअप है, तो हमारा ताल्लुक़ जो है वहाँ से है। तो ये एक असल में सफ़र था कि उन सब चीज़ों को पहले हमें छोड़ना पड़ा। तो ये आप सब की भी ऐसे ही गवाहियाँ हैं कि हम सब कहाँ से निकल कर आए। हमारी कोई हैसियत ना थी, लेकिन ये खुदा का फजल था, जैसे इस रूथ के ऊपर फजल हो गया। हमारी ज़िंदगी का भी सफ़र है, आप सबकी ज़िंदगियों का सफ़र, रूथ का सफ़र, और ये हमारा एक रोड मैप है। अब हम इस रूथ के साथ अपने आप को मिलाएं और देखें कि हम कहाँ पर थे। हमें हमारी कहीं इज्जत ना थी, हमें कोई जानता ना था कि इन्होंने की पता है, इन्होंने कड़ी चीज़ आंदी जाती है ना, ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन क्या है, हम जबकि उसके चुनाव के अंदर थे, हमारे ऊपर उसका ख़ास फजल हो गया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये ग्रेस नहीं हुई, जिनके ऊपर यह फजल नहीं हुआ, लेकिन आप जितने लोग, चंद यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यह पर फजल ही है कि ये जो पैगाम हम सुन रहे हैं, जो पैगाम हम तक पहुँचा है, पूरी दुनिया जो है, तकरीबन 7 बिलियन लोग जो हैं, वो इस पैगाम से महरूम हैं, उनके पास नहीं है। लेकिन एक छोटी सी दुल्हन है, थोड़े से लोग हैं ज़मीन के ऊपर जिनके पास उसकी रोशनी, उसका पैगाम पहुंच गया। तो कितनी मुबारक बात है, कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास ये मैसेज है, हमारे पास उसकी ये आवाज़ आई है। तो क्यों ना हम हर मुमकिन कोशिश करते रहें, हर वक्त कोशिश करते रहें कि अब जबकि हमें इजाज़त मिल गई है बॉयज़ के खेत में बालियाँ चुनने की, वहाँ पर काम करने की, वहाँ पर हमें खाने के लिए भी मिलेगा, वहाँ पर हमें पीने के लिए भी मिलेगा, तो क्यों ना हम कोशिश हर वक्त करते रहें कि हम उस खेत की जान ना छोड़ें। हम कहें हमने इसी खेत में हर वक्त रहना है, हमारी ज़िंदगी इसी खेत में गुजर जाए। वो खेत क्या है? ये मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज में से मेरा रैप्चर हो जाना है। तो हमारा यही रैप्चर इस खेत के अंदर से ही होने वाला है। इसी खेत के साथ ही एक कमरा है जहाँ पर आगे बॉयज़ उसको लेकर जाएगा। और ज़रूर है कि ये मैसेज हमारी ज़िंदगी से दूर ना हो, हम ज़िंदगी का इसे अपना हिस्सा एक बना लें। आगे चलते हैं।
बॉयज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खाविंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है। अब सास का क्या है? सास जो कि इसराइल की तस्वीर है, पुराना अहदनामा है कि तू अब पुराने अहदनामे को समझती है, तूने उन बातों को, उन तस्वीरों को देख लिया है और तू बाइबल की हर एक बात के ऊपर आमीन करती है। ये नहीं कहती नहीं पुराना अहदनामा थे असी अक्सर पहले कहने ने सर नहीं आते इसराइल वास्ते भी साढ़े लिए नहीं है, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए तो अंजील है, पुराना अहदनामा जो है ये बनी इसराइल के लिए है। लेकिन वो कह रहा है कि तू अपनी सास के साथ क्या करती है, खाविंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ क्या किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने अपनी सास को नहीं छोड़ा, तूने पुराने अहदनामा को नहीं छोड़ा। जब कभी तुझे समझ नहीं आती मुकाशफा की बात, तू वापस जाती है रूत पैदाइश के अंदर और वहां से जाकर तुझे समझ आ जाती है हाँ मुकाशफा के अंदर क्या है। तो वो क्या है, तूने अपनी सास के साथ जो कुछ किया है। तो आज क्या है, हम इसी पुराने अहदनामा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसी पुराने अहदनामा में से हम अपनी तस्वीरों को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं रहे। हम इसके साथ क्या है, हम इस कलाम, पूरे कलाम की इज्जत करते हैं। ये नहीं कि पुराना अहदनामा साढ़े वास्ते नहीं है। आगे चलते हैं। और वो कहता है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। आप देखें कि वो किसी उस जगह पर आई है जहां पर वो लोगों को जानती नहीं थी, उस फेलोशिप में आ गई। आज देखें हमारे पास ये भाई बैठे हैं, भाई डेविड हैं, इंडिया में भाई राजीव हमारे साथ हैं, पाकिस्तान में भाई शमौन जो हैं, ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था। भाई खुरम है, भाई जस्टिन, हम एक दूसरे को जानते ना थे। लेकिन क्या है, इस मैसेज में आने के बाद जब इस एक ही खेत में हम सब इकट्ठे आगे जमा हो गए तो हमने जानना शुरू कर दिया कि पहले हम बिल्कुल वाकिफ एक दूसरे से नहीं थे, लेकिन हमें इसी बॉयज ने जो है उस खेत में ले आया और हमने जानना शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे के साथ फिर रफाकत करना शुरू कर दी, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया, मेल मिलाप आ गया। क्यों? क्योंकि दुरुस्त जगह पर आ गए, दुरुस्त फेलोशिप आ गई और हम सब क्या हैं, आप आज सब उसी बॉयज की मोहब्बत में उतरे हुए हैं और वही मोहब्बत सब के अंदर है, वही एक ही रूह के ज़ेर असर हम सब हैं। हम में से कोई बात कलाम की करता तो वो एक ही बात होती है, वो बात में फर्क नहीं होती कि एक भाई फर्क गल कर रहा है, एक फर्क गल कर रहा है। नो, एक ही रूह है, एक ही बदन है और उस बदन में एक ही काम होता है रूह का। और वो कह रहा है कि इससे पेशतर ना जान जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। तूने इस बात की परवाह ना की कि हाँ मैंने अब मुआब छोड़ दिया है, मैंने अब मैसेज का चर्च, अपना पहला जो मेरा तंजीमी चर्च था मैंने वो छोड़ा, जहाँ पर मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च या कैथोलिक चर्च में जाती थी। वहाँ पर मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार जाते थे, फैमिली के लोग थे। चर्च के बाद हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते, बैठते और गपशप करते, फैमिली एक दूसरे के साथ मिलते जैसे इतवार के रोज़ होता है, बाद में जाकर एक दूसरे की तरफ आना जाना, बैठना, खाना। तो हमारा एक बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा था। अब रूथ इस बात की परवाह नहीं कर रही कि नहीं हुण कितने मैं जाकर रफाकत करांगी, तो नई जगह पर मैं चले गई हाँ, नई फेलोशिप में, नए खेत में, नई चर्च के अंदर अब मैं चले गई हूँ। तो आप पता नहीं मुझे यहाँ पे कोई जानता है, मुझे वो इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, ये हमारी तस्वीर है कि हम जहाँ पर आप में से शायद ऐसे भी भाई हों, जैसे मैंने आपको बताया 15-16 साल कैथलिक में गुजर गए, आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसी ही आपकी गवाही हो कि आपके पुराने दोस्त कैथलिक चर्च, मेथोडिस्ट, जहाँ से भी आपका ताल्लुक था वहाँ पर होंगे। तो आपको क्या करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, उनको सबको छोड़ना पड़ा कि हम अपने बॉयज से मिलना चाहते हैं, हम अपने लोगों से मिलना चाहते हैं जो उस खेत के अंदर है, हम उनके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, इसलिए हमने उनके साथ कोई रफाकत नहीं करनी। तो यहाँ पर ये छोड़ रही है और कहता है कि मैं इस बात से खुश हूँ, तूने सब कुछ छोड़ दिया है और तूने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि पता नहीं हुण मेरा कोई दोस्त बनेगा कि नहीं, पता नहीं कोई मेरे साथ रफाकत करेगा, मेरे से मिलेगा नहीं, मेरे साथ उसी तरह से खाना खाने के लिए हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सब चीज़ों की उसने परवाह नहीं की। 12वीं आयत, खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। अब वो परों के नीचे आ गई है, उस उकाब के परों के नीचे आ गई है, उस मुर्गी के परों के नीचे। जैसे ईसाया ने लिखा है कि जैसे इसराइल को कहा कि जैसे मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, वहाँ पर पनाह उसके बच्चे लेते हैं, उसी तरह खुदा भी करता है, अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेता है और सिर्फ पनाह ही नहीं देता, अजर भी साथ देता है।
इनाम भी दे रहा है। वो कहता है कि तुझे पूरा अजर मिले। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि वो पूरे का पूरा अजर इसको मिलेगा, इसको पूरी मिरास मिलेगी। 13वीं आयत, तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और महर के साथ अपनी लोंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लोंडियों में से भी एक के बराबर नहीं। फिर बोआज ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरका में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई, उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। रफाकत शुरू हुई, स्पोकन वर्ड उसके पास आ गया। 1966 जैसे शुरू हो गया, 1966 शुरू होने के बाद मैसेज उतरना शुरू हो गया इस रूथ के अंदर। रूथ के अंदर मैसेज उतर रहा है, रूथ की जिंदगी में मैसेज आ रहा है। एक मैसेज सुना एक एतवार, दूसरे एतवार फिर मैसेज सुना, तो क्या है, कलाम गहरे में उतरता जा रहा है, सोल में उतरता जा रहा है, जिंदगी तब्दील करता जा रहा है। उस मांबा को, उस सांप को मार दिया गया, सांप मर गया है, रूहुल कुछ जिंदगी में उतर कर आ गया। सिजदा भी यहां पर आकर रूथ ने कर लिया है। अब जब सिजदा कर लिया है, अपना शख्सी निजात दहिंदा, अपना छुड़ाने वाला बॉयज को मान लिया, कह रही है कि मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा फजल मुझ पर हो गया है। आगे बढ़ना जब शुरू किया है तो आगे जाकर वहां पर एक कम्युनियन में अब इसने शरीक होना शुरू कर दिया। कम्युनियन में आप उस वक्त तक नहीं बैठ सकते जब तक हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना कर लें, हमारे ऊपर उसकी मोहर ना आ जाए। उस कम्युनियन के अंदर, उस होली कम्युनियन में आप उतरना चाहते हैं, अशायर बानी आप लेना चाहते हैं, तो पहले क्या है, इस बुआज को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना होगा, बपतिस्मा लेना होगा। यह है उस अशायर बानी की, उस कम्युनियन की तस्वीर के तब तक ये रूथ इस बुआज के साथ खाने पर नहीं बैठ सकती थी, उस कम्युनियन में शामिल नहीं हो सकती थी जब तक इस बुआज को कबूल ना कर लेती, जब तक इस बॉयज को सिजदा ना किया जाता। तो ये क्या है, आज भी ऐसे ही है। हम कम्युनियन में शामिल होना चाहते हैं पाँव धोने में, तो इससे तरतीब क्या है कि पहले अपना शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह को माना जाए, खुदा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया जाए, तो फिर जाकर आप जो है आगे तरतीब में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उस कम्युनियन में उतरते हैं। और कम्युनियन में उतरने के साथ हुआ क्या है, जब उस शायर बानी में यह शामिल हो गई है, खाना खाया इसने, और खाना खाने के लिए वही साथ बैठी है, उसने खाया और सेर हुई और कुछ रख छोड़ा। फिर बॉयज 14वीं आयत, फिर बॉयज ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ रोटी खा। अब रोटी भी इसने कहाँ से लेनी है, बॉयज से। बॉयज आज वही हमारी रोटी है जो खुदा यीशु मसीह कहता है कि आसमान से उतरी रोटी मैं हूँ। अब यही बॉयज जो है रोटी रूथ को दे रहा है कि ये आ और रोटी खा। आज हमें भी उसने कहा कि आ इस मैसेज को ले, आ और रोटी को खा तू। यूहन्ना को क्या कहा जा रहा है, मुकाशफा 10 बाब 8 से 11, कि यूहन्ना इस किताब को ले और खा, तूने इस किताब को लेना और खाना है तूने यूहन्ना। और रूथ को कहा जा रहा है कि रूथ आ और इस किताब को ले और इस किताब को खा, इस रोटी को तूने खाना है और अपना नवाला सिरका में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। और वही ये जवान है जो काटने वाले हैं, अब और ज्यादा इसे खुराक दी जा रही है, इसको और मैसेज की किताबें दे दी। एक रफाकत में बैठी, आप और इसको मैसेज की किताबें पकड़ा दी गई कि आप ये ले, किताबें ले और जा अब घर और इन किताबों को पढ़। सो उसने खाया और सेर हुई और कुछ रख छोड़ा। ये वही तस्वीर है, किताबें उठाई, खाई, मैसेज लिया, सुना और उसके बाद कुछ मैसेज पढ़े हैं। मैसेज क्या है, हमारे पास पूरा स्टोर हाउस है, 1200 मैसेज हैं, ये पूरी खुराक हमारे पास पड़ी है, लेते हैं खाते हैं। और जब वो बालियां चुनने उठी तो बॉयज ने अपने जवानों से कहा कि उसे पोलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना, कि अब जो है इसको और गहरे में उतरने देना, इसे पोलियों के बीच में भी जाने देना। पहले ये किनारे किनारे पर थी, पहले ये किनारे किनारे पर होकर बालियां चुनती थी, लेकिन अब पोलियों के बीच में इसको जाने देना। अब क्या है, अब मैं इसकी सोल में उतर चुका हूं। अब क्या, अब ये कलाम की और गहरी बातों में उतरेगी, गहरे मुकाशफों में उतरेगी। अब इसको उतरने देना, इसको पोलियों के बीच में भी जाने देना, अब इसको सिर्फ किनारे तक ना रहने देना। और आज क्या है, हमारी हालत क्या है, आज सब जो यहाँ पर जमा है स्काइप पर, आज हम उस पोलियों के बीच में से खाना चाहते हैं। किनारों पर हमने चुन लिया, जब इस मैसेज में इस खेत में आए थे किनारों पर से हमने चुन लिया, लेकिन आज हम इसकी ओर गहरे में उतरना चाहते हैं। और गहरे में उतरने के लिए क्या है, ये हम सब के अंदर एक बोझ है कि हम इसमें जमा हो गए हैं कि हमने आज पोलियों के बीच में से चुनना है, किनारों पर नहीं आज हमने रहना। तो हमारी हर वक्त कोशिश क्या होती है कि नहीं, हमने और मैसेज की गहराई में उतरना है।
अक्सर भाई सवाल करते रहते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सवाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये रूत चाहती है कि पोलियों के बीच में जाए। रूत और किनारे पर खड़ी नहीं रहना चाहती, रूत को और खुराक चाहिए। रूत जवान हो रही है, रूत बालिग हो रही है, रूत को और खुराक की जरूरत है, रूत को गोश्त चाहिए, रूत को दूध पे ना लगाए रखें। हम अपने चर्चिस के अंदर भी देखें कि रूत हर वक्त सिर्फ दूध के ऊपर ना लगी रहे, उसी किनारे पर ना रहे। हम अपने चर्चिस के अंदर क्या है, जो खादिम है वो खोज करे कलाम की और गहराई में उतरे और अपने लोगों के सामने उन गहरी तस्वीरों को, छुपी तस्वीरों को बाइबल के सामने लेकर आए कलीसिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना है, इस दुल्हन ने आगे निकलना है इस कलाम में और उसने गहरे में बढ़ना है। तो यहां पर वो कह रही है, अब बॉयज खुद कह रहा है कि आप इसको कलाम और इसको गहरे में बढ़ने दे। गांठने वाला जो था वो देकर इसको मैसेज चला गया है, लेकिन आज ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है प्रोग्रेसिव रेवलेशन, इसको कहते हैं। आज ये मैसेज असल में एक चाबी है। भाई ब्रैनम ने बाइबल की हर एक एक आयत को बयान नहीं किया, लेकिन मैसेज जो है एक चाबी है, आपके पास एक की है। और वो चाबी क्या है? पूरी बाइबल में हर एक आयत को ये लग जाती है। जब आपके पास जबकि ये मैसेज एक चाबी आ चुकी है, तो वो जब आप चाबी लगाएंगे किसी भी आयत के ऊपर, जैसे रूत की किताब है, कोई भी किताब है, मलाकी को आप उठाएं, मुकाशवा, किसी भी किताब को उठाएं, जब आपके पास ये मैसेज है, दुरुस्त आपको समझ आ गई है, तो ये चाबी को आप उठाएंगे, लगाएंगे, तो आपको उस आयत की समझ आ जाएगी। और ये चाबी जो है लगेगी कैसे? क्योंकि आप अब पोलियों के बीच में जाना चाहते हैं। नबी जो था आया, काटने वाला, वो कहता किनारों के साथ साथ जो है तो बालियां जमा कर लेना, लेकिन आप वो पोलियों के बीच में जाना चाहती है। आज ये मैसेज क्या है? प्रोग्रेसिव रेवलेशन, मुकाशवा का आगे बढ़ना। मुकाशवा नबी जो बयान कर चुका है, अब ये मुकाशवा उसी में से ही आगे खुलना है, जो आज 5-fold मिनिस्ट्री कर रही है, जो कलीसिया की 5 खिदमतें हैं, वो इसको आगे खोल खोल की चीजों को इस रूत के साथ बयान कर रही हैं कि रूत जब पोलियों के बीच में जाए तो उसे और कोई खजाने उसको मिलेंगे, पोलियों के बीच में उठाएगी, खाएगी, जमा करेगी अपने लिए। तो ये क्या है? ये हमारी आज तस्वीर है कि हम नहीं चाहते कि सानुबास जैसा सिर्फ तौबा के कलाम सुनाई जाओ। नहीं, ये दुल्हन कहती है मुझे और आगे बढ़ना है, मैंने और गहरे में उतरना है, मुझे गहरे में उतरने दो, मुझे पोलियों के बीच जाने दो, क्योंकि मेरा बॉयज मुझे कह गया है कि तूने अब उतरना है गहराई के अंदर, तूने गहराई में जाना है और इस खुराक को वहां से जाकर लेना है और खाना है। तो हम जरूर है कि हम उन पोलियों के बीच में आज उतरना सीखें। ये नहीं के पास असी कहीं नहीं करा रहे था कि ठीक है 2 किताबें मैसेज दियाँ पढ़ ली हैं, 3-4 किताबें पढ़ ली, पर ठीक है, इतना ही मैसेज बड़ा है हमारे लिए। एतवार के एतवार जाएं और उसके बाद जाकर हम ज़रूरत नहीं है किताब उठाने की, पढ़ने की, दुआ कर लें, सुबह उठे शाम उठे दुआ की, बस इतना ही काफ़ी है। ऐसी नहीं है। ये हमारा रोड मैप है, ये रूत की किताब, ये हमारा सफ़र है एक ईमानदार का। रूत ने अब रूत को उसने कह दिया है कि ये जवान तुझे पानी भी देंगे, जो कुछ तुझे चाहिए तुझे मिल जाएगा। लेकिन रूत ने खुद भी आगे जाकर कुछ किया है। रूत ने पोलियों के बीच में गई है, रूत रुक नहीं गई। हम रुक ना जाएं अपनी मंजर, अपने सफर के ऊपर कि नहीं खैर है पादरी का काम में असी हम उसको अपनी दायकी देते हैं, तो उसका काम है कलाम सुनाना, हमारा काम है वहां पर चर्च में अटेंडेंस देना, बस चर्च में जाकर कलाम सुनना। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं, ये आपके अपने रैप्चर का मामला है। ये इंडिविजुअल है, रैप्चर इंडिविजुअल है, इनफरादी है। रूत यहां पर रुक नहीं रही, रूत मेहनत करना चाह रही है, रूत बाज नहीं आई। रूत कहती है कि नहीं मैंने आप और आगे बढ़ना है, मैंने काम करना है इस खेत के अंदर। लेकिन हम कहें नहीं पादरी साहब तुसी कलाम सुनाओ। एक भाई ने मेरे साथ कहा लाहौर में, वो कहती जी असं अपने पादरी साहब ने कहा जी असं तुहानू पैसे देने हैं, तुहानू दायकी देने हैं, कलाम तुसी सुनाओ, असं थोड़ी कोशिश करिए या मेहनत करिए। तो ये मेहनत क्या है? इस रूत ने खुद मेहनत करनी है। रूत बाज नहीं आ रही है, हालांकि रूत को मालिक खुद कह के चला गया है कि रूत जो तुझे चाहिए इस खेत में तुझे मिलेगा, तुझे खाने को मिलेगा, तुझे पीने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब खुद वो कह रहा है वॉइस कि तूने बालियों के बीच में जाना है, तूने खेत के अंदर उतरना है, वो तूने करना है, अपने लिए खुराक तलाश करनी है। तो हमने खुराक कहाँ से तलाश करनी है? इस मैसेज की किताबों को उठाएं, इस बाइबल को खोलें, बाइबल की आयतों को पढ़ें, समझें, देखें कि हाँ यहाँ पर मुझे अपनी एक और तस्वीर नजर आ गई, यहाँ पर मुझे एक और तस्वीर नजर आ गई। तो हम अपनी तस्वीरों को हमने देखना शुरू कर दिया, हम पर कलाम और खुलना शुरू हो गया। ये क्या है? ये कलाम खुदावंद के कलाम की खूबसूरत तरतीब है, ये है सच्चाई कलाम की। आप अपने तौर पर पर्सनल खोज करें, मैसेज को सुनें, इस मैसेज की किताबों को पढ़ें, समझें, देखें कि क्या कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। कि खुदा, आप बिलीव करें, आप मैसेज की एक किताब जो है उसको एक बार पढ़ा है आपने, दूसरी बार आप पढ़ें, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुदा कुछ और उसमें से दिखाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे खुदा आपको कुछ और दिखाएगा, चौथी बार पढ़ेंगे कुछ और आपको मिलेगा। ये नहीं है कि आपको एक बार आपने मैसेज की किताब पढ़ ली तो बोर हो गए, नहीं आज मैं मैसेज पढ़ लें। आप इसको खोलें बार बार, आपको इस खेत में से कुछ और मिलेगा, खाने को कुछ और खुराक मिलेगी। तो ये मैसेज की इतनी खूबसूरत तरतीब है, खुदा हर बार कुछ ना कुछ आपके साथ खोलता है।
बाइबल अब एक ही है, लेकिन जब भी उन आयतों को पढ़ते हैं, कितनी बार हमने आदम और हवा की कहानी को लिया और हम अपने कितने मैसेज के अंदर जो है उस आदम और हवा को तलाश कर लेते हैं, बाइबल के किसी न किसी कहानी के साथ जोड़ लेते हैं। कितनी आयतों को हम खोलते हैं और मुकाशवा 10 बाब के साथ मिला लेते हैं, देखते हैं हाँ मुकाशवा 10 बाब तो यहाँ पर भी है। तो ये है उसके कलाम की खूबसूरत तरतीब। अब यहाँ पर जो है रूत जो है आराम नहीं कर रही है, रूत काम करना चाह रही है। रूत कहती है कि मैंने किताबें उठानी है, मैंने पढ़ना है, मैंने और कलाम की गहराई में उतरना है, मैंने आराम से नहीं बैठना। और 15वीं आयत, और जब वो बालियां चुनने उठी तो बोयज अपने जवानों से कहा कि उसके पोलियों के बीच में से भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना और उसके लिए घड़ों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जैसे यहाँ पर बोयज कह रहा है ना कि तूने रूत को मलामत नहीं करना, उसे पोलियों के बीच में तूने खेत में उतरने देना है। इंडिया के एक भाई हैं, पास्टर हैं, वो कह रहे थे, किसी और पास्टर की बातें सुना रहे थे, 2-3 पास्टर्स की। वो कहते हैं कि मैसेज के कुछ चर्च हैं इंडिया में, वो कहते हैं कि जी पास्टर साहब हमें मोहरों की किताब नहीं पढ़ने देते, कलीसिया ये कह रही है किसी और पास्टर से। वो कहते हैं नहीं तुसी मोहरां की किताब ना पढ़ो, मोहरां की किताब मैं खुद पढ़ांगा, मैं खुद पढ़ूंगा और मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, समझाऊंगा। आपने मोहरों की किताब नहीं पढ़नी, आपको समझ नहीं आएगी। तो ये क्या थी, ये उस पास्टर की अपनी मैसेज का पादरी है, वो कह रहा है कि आपने मोहरों की किताब नहीं पढ़नी, आप ये वाली किताबें हैं ये पढ़ें। मोहरों की किताब, कलीसियाई ज़मानों की किताब मैं पढ़ूंगा और आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपने इस किताब को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर वो ये सिखाया जा रहा है कि बॉयज कह रहा है कि तुमने मलामत नहीं करना, उस 5-fold मिनिस्ट्री को कह रहा है तूने इस रूत को मलामत नहीं करना। कि हुण अगर कि फिर पादरी कहना शुरू कर दे यार भाई इन्हें कितों गल सिख ली है, पढ़ ली है, ऐसे नहीं है। बल्कि ये रूत ने खुद साथ साथ खोज करनी है, उसने समझना है, देखना है, उसने खुद इस गहराई में उतरना है, कलाम की गहरी बातों में उतरना है। और ना कि पादरी या कलीसिया का कोई भी मेंबर पैगंबर मुबशर है वो कहे इस बात को कि नहीं नहीं भाई आप ऐसे नहीं, ये आप ऐसे, आप तो इसको समझ ही नहीं सकते। पादरी मैं और तुसी हो, खुदा किसी के ऊपर भी बात खोल सकता है, खुदा किसी को भी मुकाशवा दे सकता है, क्योंकि आज दुल्हन के अंदर वही नबूवत की रूह है। कोई भी नबूवत कर सकता है, कोई बहन नबूवत कर सकती है, कोई भाई नबूवत कर सकता है, खाली पास्टर ही पास्टर नहीं है। सिर्फ जो एवेंजलिस्ट है उसी का काम नहीं है, या उस्ताद जो कलीसिया के अंदर है वही नहीं है कि बस उसी के साथ ही खुदा बात कर रहा है या बोल रहा है। नहीं, खुदा कलीसिया के हर मेंबर के साथ बोलता है। भाई ब्रैनम के कई आप मैसेजेस के अंदर देखें कि भाई ब्रैनम मैसेज दे रहे हैं, साथ ही कलीसिया में कोई बहन उठी है, कोई भाई उठा है, उन्होंने प्रोफेसी करना शुरू कर दी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, भाई ब्रैनम वहां पर चुप हो गए हैं, भाई ब्रैनम नहीं बोले, भाई ब्रैनम ने उनकी बात को नहीं काटा और भाई ब्रैनम वहां पर चुप हो गए हैं। और भाई ब्रैनम ने जब उन्होंने अपनी प्रोफेसी पूरी कर ली, ये अक्सर मैसेजेस के अंदर रिकॉर्डेड हैं बातें कि कोई बहन उठी, उसने गैर जुबान बोलना शुरू कर दी, फिर पीछे से खुदा ने एक और के ऊपर अपना रूहुल कुछ नाजिल किया, उसने उस गैर जुबान का तर्जुमा करना शुरू कर दिया। और असल में क्या था, वो प्रोफेसी थी, वो प्रोफेसी वहां पर पूरी हो रही है और नबी कह रहे हैं आमीन। ये है खुदा के कलाम की तरतीब। आप कहें कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, कलीसिया का कोई मेंबर ये नहीं कर सकता, तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि रूत को वो खुद कह रहा है कि ये तूने ये काम करना है, और वो कह रहा है उस 5-fold मिनिस्ट्री को तूने इन्हें झिड़कना नहीं है। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका, और वो यूं करीब 1 एफा जो निकला। अब फटका जाना क्या है कि अब हम इस मैसेज को पढ़ते हैं तो उसको फटकते हैं, इसमें से हम निकालते हैं कुछ ना कुछ, अपनी खुराक निकालते हैं कि हाँ ये बात मुझे एक नई मिल गई है, खुदा ने एक मुझे नया एक थॉट दे दी, एक नया ख्याल इसमें से आ गया है, एक नई बात मुझे मिल गई है, और वो बात को हम अपनी रूह में एंजॉय करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी भाई कोई बात पढ़ ले, भाई खुरम है, भाई शमाउन है, कोई भी भाई किसी मैसेज की बात को पढ़ें तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमने हाँ ये बात पढ़ी है, हमें ये बात फटकी है। तो क्या है, वो उसमें से हमने निकाली बात और हमें इस कदर वो बरकत मिलती है। तो ये यहां पर ये काम कर रही है। आगे चलते हैं। और वो उसे उठाकर शहर में गई और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने शेर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। अब ये कर क्या रही है कि जो कुछ इसे मिल गया है अब अपनी सास को भी यही कुछ देगी। ये मैसेज जो आज हमारे पास है, इस रूत के पास ये जो एंड टाइम मैसेज है, मैसेज ऑफ द आवर, वक्त का पैगाम, यही मैसेज उस नौमी के पास जाने वाला है, यही मैसेज इसराइल के पास जाएगा, यही यीशु का मुकाशवा जो आज हमारे पास पहुंचा है, यही मैसेज का मुकाशवा बनी इसराइल के पास जाने वाला है, जो कि 12 कबीलों के ऊपर मोहर हुई है। और ये कर क्या रही है नौमी,
रूथ नोमी को दे रही है जो कुछ बच गया है। अब यही कलाम क्या है 10 बाब से 11 बाब के अंदर जाएगा, रेवलेशन 10 से 11 के अंदर जाने वाले हैं। तो यहां पर यह तरतीब है कि वो अपनी सास को दे रही है। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहां बालियां चुनी और कहां काम किया? आज पूछ रही है कि तूने कौन सी किताब पढ़ी है और कहां से तूने जो है इन बातों को सीखा है और समझा है। वो कहती है, मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके हाँ आज मैंने काम किया बॉयज है। अब जो उसे मुकाशवा मिल गया है, अब उसी बॉयज का मुकाशवा वो दे रही है उसी नोमी को। रूथ मुकाशवा उसी यसु मसीह का मुकाशवा नोमी को, बनी इसराइल को दे रही है, जो कि हम मुकाशवा 10 बाब के बाद 11 बाब के अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोमी ने अपनी बहू से कहा वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज न रखी। और नोमी ने उससे कहा यह शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है और हमारे नज़दीक के कराबियों में से एक है। मुआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे यह भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल ना काट चुके। अब यहाँ पर वो मुबारक कह रही है उसी खुदा को, उसी यहोवा खुदा को मुबारक कह रही है और वो बता रही है कि हाँ ये हमारा करीबी रिश्तेदार है। जब हमने इसराइल को छोड़ा, जब हमने मसीहा को रद्द कर दिया था, तो ये हमारा करीबी रिश्तेदार है। जब आदम और हवा वहां से निकल गए हैं, उस हमेशा की जिंदगी से दूर हो गए, अब वो वापस उस हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, जैसे ये नोमी वापस जाना चाहती है, अपनी खोई हुई मिरास को हासिल करना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि हमारा जिंदा खुदा, इसराइल का जो खुदा है, उसके पास तो गई है, वही इसराइल का खुदा मुबारक हो कि वो तेरे साथ मेहरबानी से पेश आया है और वो हमारा करीबी रिश्तेदार है। लेकिन हमने क्या है, हमने उस बैतलहम को छोड़ दिया था, हमने उस मुबारक जगह को छोड़ दिया था, हमने उस रोटी के घर को छोड़ा और हमारे ख़ानदान के जो है, मेरा शोहर मर गया, मेरे लड़के मर गए, हमने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, सब कुछ मैंने खो दिया था। लेकिन आज क्या है, तो मुझे उसी का ही बता रही है कि वो वापस मेरी मिरास को छुड़ाएगा। और वो कह रही है आगे की साइड में, मुआबी रूत ने कहा, उसने कहा मुझसे ये भी कहा है कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुकें। अब ये काटने का मौसम है। भाई ब्रैनम ने भी पैगाम दिया है हार्वेस्ट टाइम के ऊपर, फसल की कटाई के ऊपर भाई ब्रैनम ने पैगाम दिया है। तो उसमें भी ये सारी की सारी तस्वीर वो बयान करते हैं कि फसल की कटाई का वक्त है और उसी वक्त में हम रह रहे हैं। आज ये 5-fold मिनिस्ट्री वही सारा काम कर रही है और वो कह रहा है, बॉयज कह के गया कि तूने जवानों के साथ रहना है। हम अपने रफाकत फेलोशिप उन बिलीवर से अलग नहीं हो सकते, हमें उस रफाकत का हिस्सा बनना है। ये रूथ ज़रूर है कि अपने खादिम से सीखती रहे, अपने पास्टर से सीखती रहे, उसके साथ जुड़ी रहे रफाकत के अंदर, क्योंकि बॉयज़ ने ये हुक्म दिया है कि जब तक सारी फसल ना काट ली जाए, ये रूथ जो है उन्हीं जवानों के साथ रहे, अपने पास्टर से सीखती रहे, अपने टीचर से सीखती रहे, उनके साथ इसने रहना है, ये उनसे जुदा ना हो जब तक सारी की सारी फसल जो है वो काटी ना जाए। आगे बढ़ते हैं। नोमी ने अपनी बहू रूथ से कहा, मेरी बेटी अच्छा है कि तू उस छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। अब जबकि ये खोल दिया है उसके साथ इसने बॉयज का मुकाशफा, तो उसे तो पहले ही बॉयज का पता है कि हाँ ये हमारा मसीहा है जिसको हमने रद्द किया है, उसको फिर से वो कबूल करेंगे आगे जाकर। वो कह रहे हैं कि अब तूने किसी और खेत में नहीं जाना, तू इसी खेत में जा। इस मैसेज से जुदा ना होना, इस मैसेज से लेफ्ट राइट तूने नहीं होना, इसी मैसेज में रहना है। यहाँ जहाँ पर नौजवान फसल काट रहे हैं, इसी मैसेज से तूने इसी खेत में जाना बार बार और यहाँ से अपनी खुराक को तूने हासिल करना है। 23 आयत। सो वो बालियां चुनने के लिए जो और गेहूं की फसल के खात्मा तक बॉयज की छोकरियों के साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। कि अब जो है वो उसी खेत में उसकी रफाकत है, उस खेत से ये जुदा नहीं हो रही, सास के साथ फेलोशिप है जो कि हमारा पुराना अहदनामा है, उससे हम जुदा नहीं हो सकते। पुराने अहदनामा से उसी में से हम निकालते हैं, नए अहदनामा के साथ मिलाते हैं, उन बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं और अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। मुकाशफा को समझने के लिए वापस पैदाइश में जाते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस में जाते हैं, फिर रेवलेशन को हम समझ पाते हैं। तो यही बात जो है कह रही है कि तूने वहाँ पर ही रहना है, वहाँ पर ही रफाकत रखनी है, वही फेलोशिप है तेरी। तो ये क्या है, रूथ का रोड मैप है। यहाँ पर रूथ जो है ये चलती जा रही है और रूथ का चलने के साथ साथ आज जबकि हमने इसके फील्ड रिलेशनशिप को देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर ये
थ्रेशिंग फ्लोर है, वहाँ पर हम आए हैं, लेकिन अगली बार हम उस जहाँ पर जमा हो रहा है जाकर ये खुराक, वहाँ पर जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर दूसरा बाब, जैसे मैंने आपको पहले 4 पॉइंट बताए थे, पहले जब मैंने इसका हिस्सा बयान किया था, 4 हिस्से हैं, हर चैप्टर का एक एक हिस्सा है। पहला है रूथ फैसला करती है, और दूसरा हिस्सा रूथ खिदमत करती है। तो ये दूसरा हिस्सा आज हमने पढ़ा दूसरे चैप्टर के अंदर से, रूथ की खिदमत। ये है रूथ की खिदमत जो इस चैप्टर के अंदर हमने आज सीखी है, और यही इसकी तस्वीर है। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे कलाम की खूबसूरत बातों के लिए। तू अजीम खुदावंद है और तेरे जैसी कोई ज़ात नहीं खुदावंद जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है। खुदावंद हमने इस रूथ की ज़िंदगी में अपने आप को आज देखा है कि हम कहाँ थे। हम किसी तंजीमी चर्च के अंदर थे, हमारी कोई हैसियत न थी, हमारा पहला शौहर मर गया, और खुदावंद हम तेरे पास तेरे खेत के अंदर आ गए। और जब तेरे खेत में आए तो खुदावंद हमारी मुलाकात जो तूने काटने वालों पर मुकर्रर किया था, हमारा नबी भाई विलियम ब्रैनम, उसके साथ हमारी मुलाकात हो गई। खुदावंद उसने हमें इजाज़त दे दी कि हम खेत में से जाएं और बालियों को चुनें और खा सकें, इस मैसेज को हम लें और खाएं। लेकिन खुदा जब वो चला गया, उसके बाद खुदा प्यार से तो डायरेक्ट हमारे साथ अब मिलना चाहता है, तो खुदा इस मकदस में रहना चाहता है, तो खुदा इस रूथ के साथ आज वो कम्युनियन करना चाहता है, तो चाहता है कि इस रूथ के साथ उस खाने में शरीक हो सके। तू बैठे हमारे साथ और खुदा प्यार से हम उस खुराक को खा सकें। तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा प्यार से कि तूने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया है। हम इस लायक ना थे, लेकिन जैसे रूथ खुदा इस दूसरे चैप्टर में खिदमत कर रही है, खुदा आज तूने हमें भी चुना कि खुदा हम तेरी खिदमत करें। बख्श दे कि लायक तौर पर तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक हम तेरी खिदमत कर सकें। हम इस कलाम से दाएं या बाएं ना मुड़ें, बल्कि ऐन तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। बख्श देना खुदा सब भाई बहनें जो आज यहाँ जमा है, अपनी अपनी तस्वीर को इसमें से देखें, अपने सफ़र को देखें कि मैं कौन था, मैं क्या था। मैंने सब कुछ अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, सब कुछ छोड़ा जो इस मैसेज, इस संदेश में नहीं थे, लेकिन खुदा तो मुझे लेकर आ गया इस मैसेज के अंदर, और हमने खुदा यहाँ से चुनकर बालियों को लिया, खाना शुरू कर दिया। और खुदा आज यहाँ पर हमारी खुराक मौजूद है, यहाँ पर हमारा रैप्चर मौजूद है, इसी खेत से हमारा रैप्चर होने वाला है। बख्श दे मेरे खुदा ये कलाम गहरे में उतर सके सब जिंदगियों के अंदर, जैसे रूथ की ज़िंदगी में खुदा वो स्पोकन वर्ड आया और वो गहरे में उतरना शुरू हुआ, उसकी सोल तक कलाम पहुँच गया। तो ज़रूर है ये कलाम हमारी सोल तक पहुँच जाए, और खुदा के से अगर खुदा के से कहीं ना कहीं वो तासीर बुरी हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तेरे रूह कुछ की आग आए और भस्म कर दे खुदा उस सांप को, और हमारा शोहर, पहला शोहर मुकम्मल तौर पर खुदा हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, ताकि हम खुदा तुझे अपना शोहर जो है वो मान सकें। बरकत देना एक एक ज़िंदगी को, और खुदा प्यार से बख्श दे हमारी ज़हन और अक़लों को खोलना कि तेरे कलाम की इन गहरी बातों, सच्चाइयों को जाने समझें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और अपने इस रोड मैप को, इस सफ़र को लें कि आज हम कहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बरकत देना, रहम और अपना तर्ज करना, और एक एक के साथ होना। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम मांगता, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स।